क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? क्या बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा हरियाणा का चुनावी दंगल? क्या हरियाणा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी जयंत चौधरी की आरएलडी? जयंत चौधरी ने विपक्ष के किस बड़े नेता से मुलाकात करके हरियाणा का सियासी पारा बढ़ाया था? क्या बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है हरियाणा में हैट्रिक लगाना? इन सभी उठते सवालों के बीच आइए जरा आपको बताते हैं कि आखिर ये चर्चा क्यों होने लगी कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है आरएलडी। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जयंत चौधरी ने हरियाणा में विपक्ष के किस बड़े नेता से मुलाकात की है, जिसके बाद कई तरह के उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की मुलाकातों से प्रदेश का सियासी पारा भी हाई हो रहा है। कई दलों की नजदीकियों से प्रदेश के सियासी बाजारों में अटकलों का दौर जारी है। इस बीच दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और एलानाबाद से विधायक अभय चौटाला ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी खुद अभय चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। अभय चौटाला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जयंत चौधरी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से शिष्टाचार भेंट की है और देश प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सियासत में मुलाकातें यूं ही नहीं होती। हालांकि इस मुलाकात को अभय चौटाला ने महज एक शिष्टाचार भेंट बताया है। भले ही अभय चौटाला इस मुलाकात को आम बता रहे हों, लेकिन मुलाकात की टाइमिंग, समय गौर करने वाला है। ये दोनों नेता ऐसे समय में मिले हैं जब हरियाणा से विधानसभा चुनाव सिर पर है और प्रदेश में कई तरह से सियासी ताने बाने बुने जा रहे हैं। ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी पार्टी बीएसपी ने अभय चौटाला की आईएनएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। ऐसे में अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि अगर जयंत चौधरी की आरएलडी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं सत्ता दल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी पहले इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी पाला बदलकर बीजेपी नित एनडीए गठबंधन के साथ चले गए। वहीं अब इस मुलाकात के बाद कयास लगना शुरू हो गया कि क्या जयंत चौधरी हरियाणा के आने वाले विधानसभा में अभय चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन कर बीजेपी को टेंशन देंगे या फिर मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट के रूप में रह जाएगी। हालांकि आने वाले दिनों में इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खबरें कुछ ये भी है कि बीजेपी को राज्य में एक साथ कई चुनौतियां मिल रही हैं। सरकार में 4.5 साल तक साझेदारी रही है जेजेपी की और जेजेपी अब हमलावर है। दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने जहां राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी की है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो सियासी गठबंधन है हरियाणा की राजनीति में बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा ने गठबंधन किया हुआ है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके 90 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में सीटों का बंटवारा भी कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी के मुताबिक जिन 37 सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी सियासी नजरिए से उनकी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि 53 सीटों पर आईएनएलडी की दावेदारी तय कर दी गई। वहीं बसपा और इनेलो गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा अभय चौटाला होंगे, ये भी तय है। बसपा ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके जाट और दलित वोटर्स के बीच के समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए जो बिसात बिछाई है, उससे पार्टी को उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का मानना है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ये बड़ी गठबंधन सरकार बनाने में भूमिका अदा करेंगे, बड़ी भूमिका अदा करेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि इसके अलावा कई और छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हरियाणा की सियासी समर में अपने अपने लिहाज से दावेदारी कर चुनावी माहौल बना रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बचा है। ऐसे में अब सभी दलों की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से सामने आ रही हैं और कैसे इसका प्रभाव दिखेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।